Hello students, welcome to Sanjeevani course on Vibrant Academy. This is the third lecture on matrices. In this lecture, we have studied about transpose of a matrix, what is symmetric matrix and skew-symmetric matrix, and related theorems and some important examples. चलो बच्चों जल्दी से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? ए मैट्रिक्स की जो रोज हैं उनको क्या कर दें हम? इंटरचेंज कर दें. किसमें? कॉलम में. यहाँ पर जो रोज है ये R1 रो को किससे बदल दें हम? कॉलम में, है ना. जो R1 रो में लिखा था ट्रांसपोज में क्या करेंगे हम? उसको कॉलम में अरेंज कर देंगे. R2 रो कन्वर्ट हो जाएगी हमारी सेकेंड कॉलम में. उसी तरीके से R3 रो कन्वर्ट हो जाएगी C3 कॉलम में. इस तरीके से बदलना क्या कहलाता है? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. नेक्स्ट हम देखते हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. यहाँ पर 4 प्रॉपर्टीज गिवन है. एक एक करके हम क्या करते हैं? उनको प्रूव करते हैं. एग्जाम में कभी कभी यहाँ पे प्रूव करना भी पूछ लिया जाता है. फर्स्ट क्या है? ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा? ए होगा. ये प्रूव करना है आपको. ए मैट्रिक्स हम ले लेते हैं 1 3. यहाँ पे कितनी रो है? 2 रो 1 कॉलम. तो इसे क्या कह सकते हैं हम? कॉलम मैट्रिक्स कह सकते हैं. ट्रांसपोज में क्या होगा कि रो कन्वर्ट जो हमारा कॉलम है ना, इसको क्या कर देंगे? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो को सेकंड कॉलम कन्वर्ट कर देंगे. तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये रो मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया. नेक्स्ट हम क्या करेंगे? इसका एक और बार क्या करेंगे? इंटरचेंज करेंगे. तो क्या होगा? ये फिर से क्या बन जाएगा? कॉलम मैट्रिक्स. इससे हमें क्या समझ आया कि किसी भी मैट्रिक्स को 2 बार अगर आप क्या करते हो? कॉलम और रो को इंटरचेंज करोगे तो हमें क्या मैट्रिक्स मिल जाएगी? जो इनिशियल मैट्रिक्स थी वही हमें मिल जाएगी. नेक्स्ट हम सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं. इसमें क्या गिवन है कि के ए का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल है? के ए ट्रांसपोज. सबसे पहले हम क्या करते हैं? ए मैट्रिक्स ये वाली ले लेते हैं अपन 1 3 वाली. आपको क्या करना है? स्केलर क्वांटिटी के से मल्टीप्लाई करना है. स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि अ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर. तो ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाई बाय दैट स्केलर क्वांटिटी. ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगी? के 3k. अब आपको क्या करना है? ये जो के ए मैट्रिक्स बनी है उसका ट्रांसपोज लेना है आपको. तो ये क्या बनेगा? के 3k. ये हमारा LHS साइड सॉल्व हो गया. RHS साइड की बात करते हैं. RHS में क्या गिवन है आपको? पहले आप क्या कर लो? उसका ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लो. तो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा इसका? 1 3. अब आपको क्या करना है? इस स्केलर क्वांटिटी के से मल्टीप्लाई करना है ए के ट्रांसपोज को. तो ये क्या बन जाएगा? के 3k. अब आप देखो LHS की वैल्यू और RHS वाली जो मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू सेम है. तो हमें क्या मिल गया कि ये रिजल्ट प्रूव हो गया. नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी. थर्ड प्रॉपर्टी में क्या था? A प्लस B का ट्रांसपोज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज. ये प्रूव करना है आपको.
आप कोई भी एग्जांपल ले लो, बस ये याद रखना कि ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स में एडिशन ऑपरेशन हो रहा है, और एडिशन ऑपरेशन होने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, ऑर्डर का सेम होना। तो ए मैट्रिक्स आपने जिस ऑर्डर की ली है, 1 1 0 1, ये ए मैट्रिक्स कंसिडर कर लेते हैं 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की, और बी मैट्रिक्स कंसिडर कर लेते हैं 1 2 1 0, ये भी 2 क्रॉस 2 की, सेम ऑर्डर की कंसिडर करनी है। आप क्या कर लो, इधर a प्लस बी फाइंड आउट कर लो। इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 1 3 1, ये 2 क्रॉस 2 बन गया। अब आपको क्या करना है, ये a प्लस बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है। क्या बनेगा, ये 2 1 3 1, ये आपका LHS साइड सॉल्व हो गया। अब RHS साइड सिंप्लीफाई कर लेते हैं और दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी, तभी हम बोलेंगे कि ये प्रूव हो गया। A का ट्रांसपोज क्या होगा, आपको क्या करना है, रो को कॉलम में बदलना है। तो ये जो फर्स्ट रो है उसको कॉलम में बदलो, तो ये 1 1, और सेकेंड रो कॉलम बन जाएगा सेकेंड। इसी तरीके से बी ट्रांसपोज क्या बनेगा हमारा, 1 0 2 1। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट ए डैश प्लस बी डैश फाइंड आउट करना है। इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर एडिशन कर लीजिए, तो ये बन जाएगा 2 3 1 1। अब आप वैल्यू देखिए कि a प्लस बी का ट्रांसपोज की जो मैट्रिक्स आ रही है और a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज की जो मैट्रिक्स आ रही है दोनों सेम है। तो हमें ये रिजल्ट प्रूव हो गया कि a प्लस, इसको याद रखना है ना, क्वेश्चंस जो आपके MCQ बनते हैं उनमें भी काम में आता है, a डैश प्लस बी डैश। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, ए बी का डैश किसके इक्वल है, बी डैश ए डैश। ए मैट्रिक्स एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, है ना, ऐसी मैट्रिक्स लेना है जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो सके। तो यहाँ पे ले लेते हैं 1 2 3 0। बी मैट्रिक्स कुछ कंसिडर कर लेते हैं 1 0 1 0, इस पैटर्न की ले ली, है ना। अब क्या करते हैं, ए बी का मल्टीप्लाई करते हैं, LHS सिंप्लीफाई कर रहे हैं पहले, 1 2 3 0 1 0 1 0। मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना हमने लास्ट क्लास में सीखा है। अगर आपको उसमें कोई दिक्कत हो तो मेरा प्रीवियस लेक्चर आप देख सकते हैं। ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है दोनों ही। फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम किसके इक्वल है, नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स की क्या लेते हैं हम, रो, और सेकेंड मैट्रिक्स की क्या लेते हैं हम, कॉलम, और हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। तो ये क्या बनेगा, 1 क्रॉस 1 प्लस 2 क्रॉस 1, 1 क्रॉस 0 प्लस 2 क्रॉस 0, 3 क्रॉस 1 प्लस 0 क्रॉस 1, 3 क्रॉस 0 प्लस 0 क्रॉस 0। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या बनेगा, ये बन गया हमारा 3, ये बना हमारा 0, ये बना हमारा 3 और ये 0।
ये आपका ए बी की वैल्यू आई है। अब आपको क्या करना है, ए बी जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लेना है। तो ये क्या बनेगा 3 0 3 0। एक बात और ध्यान रखना आप कि ट्रांसपोज का सिंबल आप ए डैश भी लिख सकते हो या ए की पावर में टी भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, आरएचएस साइड सिंप्लीफाई कर लेते हैं। बी डैश है ना, बी का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए का ट्रांसपोज। अब बी ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है हम डायरेक्ट लिख सकते हैं अब तो बी का ट्रांसपोज है 1 0 1 0। ए का ट्रांसपोज क्या है आपका 1 2 3 0। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये क्या बनेगा आपका 1 क्रॉस 1 प्लस 1 क्रॉस 2 1 क्रॉस है ना 3 प्लस 1 क्रॉस 0। इस तरीके से हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करके क्या बना है ये, अब आप ये देखिए कि ए बी के मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमने ट्रांसपोज करा उसका आंसर और बी ट्रांसपोज और मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज का आंसर सेम है। तो अब आपको ये प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है कि जब भी हम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करके फिर ट्रांसपोज करते हैं उसकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, है ना। ध्यान रखना बी आगे आ जाएगा बाद में। नेक्स्ट हम देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है जो ए ट्रांसपोज की वैल्यू किसके इक्वल हो जाए, ए के इक्वल हो जाए। अब आप ये ध्यान रखो कि ट्रांसपोज में क्या होता है, रो को कॉलम में इंटरचेंज करते हैं। रो को कॉलम में इंटरचेंज करेंगे, सपोज अगर ए 2 क्रॉस 3 की हुई तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का। तो ये दोनों चीज़ें तो इनका ऑर्डर ही अलग अलग है, तो इक्वल की बात तो हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब बनेगी, जब ए क्या रही होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में ही हम देख सकते हैं कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। ये दोनों ही बातें किस में होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स में। ए क्या होनी चाहिए आपकी, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, और ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए के इक्वल हो जाए तो हम क्या कहेंगे उसे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। इन्होंने सिंबल में और कहा है कि ए आई जे की वैल्यू किसके इक्वल हो जाए, ए जे आई के। अगर 3 क्रॉस 3 में बात करें तो हमारे कैसे एलिमेंट्स होते हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। अब आप देखो ए आई जे इक्वल्स टू ए जे आई का मतलब क्या है। अगर हमारा एलिमेंट A12 है, 12 में आई की वैल्यू तो हो गई 1 और जे की वैल्यू क्या हो गई 2, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, A21 के। उसी तरीके से A13 की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, A31 के, और A23 की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, 32 के। इसके अलावा कितने एलिमेंट बचे, 3 एलिमेंट बचे जो कि क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स। तो डायगोनल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। किस तरीके से कि ये वैल्यू आप किसके इक्वल हो जाए, इस वैल्यू के। इस तरीके का हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे आपका 1 2 3 हो गया और इधर वैल्यू होगी हमारी 1 -1 0। हम यहाँ पर भी यही प्लेस कर देते हैं। अभी अगर ये ए मैट्रिक्स है तो आप इसका क्या करो, ट्रांसपोज करके देखो।
ट्रांसपोज क्या बनेगा, 1 1 -1 1 2 0 -1 0 3, ये क्या बन जाएगा, ए का ट्रांसपोज। और इन दोनों की वैल्यू आपको क्या दिख रही है, सेम दिख रही है। तो इस तरह की मैट्रिक्स क्या कहलाती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स तो होना ही है, ए का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल हो जाए, -a के इक्वल हो जाए, है ना, नेगेटिव साइन कॉमन आना चाहिए ए मैट्रिक्स में से। तो हम क्या कहेंगे उसे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और aij इक्वल्स टू माइनस आएगा, यहाँ पे हर एक एलिमेंट में माइनस का रिलेशन होगा, -aj। अब अगर i इक्वल्स टू j वाले केस को समझते हैं, अगर ये जो वैल्यू है इसमें i इक्वल्स टू j हो गया तो यहाँ दोनों तरफ aii इक्वल्स टू -aii, और इसको सिंप्लीफाई करके आपको क्या मिला कि aii की वैल्यू 0। मतलब ऐसी पोजीशन जहाँ पर रोज और कॉलम की, है ना, जो पोजीशन है वो इक्वल हो। डायगोनल एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। किसके अंदर, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर। यहाँ पे नोट भी लिखा है इधर कि इन दिस केस डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0, ये ध्यान रखना है आपको। तो आप एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस तरह का एग्जाम्पल हो गया कि ये डायगोनल पे हमारे 0 और इस तरीके का है। अब इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं हम, 0 1 -1 0। क्या करते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लेने से क्या होगा कि ये 0 1 -1 0, ये मैट्रिक्स आपको क्या दिख रही है, ए मैट्रिक्स बन गई वापस से। तो a डैश इक्वल्स टू -a, ये किसकी कंडीशन है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ थ्योरम्स है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड। सबसे पहले क्या कहा है यहाँ पर कि स्क्वायर मैट्रिक्स में कोई ए मैट्रिक्स है, वहाँ पर a प्लस जो a डैश है वो किसको बता रहा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स को, और a माइनस a डैश किसको बता रहा है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को। ये आपको प्रूव करना है। इसका प्रूफ देखते हैं। a अगर क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो आप कोई एग्जांपल ले लो यहाँ पर कि 1 2 है ना, 4 2, कोई एग्जांपल ले लिया। इसका ट्रांसपोज क्या होगा, 1 2 4 2। अब आपको क्या करना है, a प्लस a डैश करना है, एडिशन, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे, ऑर्डर सेम है इसलिए एडिशन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 6 6 4। अब ये जो नई मैट्रिक्स मिली उसको हम नाम दे देते हैं लेट, बी नाम दे दिया उसको कि ये जो मैट्रिक्स है वो क्या है, बी मैट्रिक्स। अब बी मैट्रिक्स का आपको क्या करना है, ट्रांसपोज करके देखो। बी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज करोगे तो क्या मिलेगा, 2 4, है ना, ये हमारा हो जाएगा 2 6 6 4। ये इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, बी मैट्रिक्स के इक्वल है। तो बी डैश इक्वल्स टू बी, ये किसकी प्रॉपर्टी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही। तो बी मैट्रिक्स क्या बन गई आपकी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम देखें कि ये जो a माइनस a डैश है इसको हम क्या नाम दे देते हैं, सी मैट्रिक्स। अब सी मैट्रिक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं
ए मैट्रिक्स है हमारी 1 2 4 2। ए का ट्रांसपोज क्या है 1 2 4 2। सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, ये क्या बनेगा 0 -2 2 0। ये सी मैट्रिक्स मिली है। सी मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये भी चेक कर लेते हैं। सी ट्रांसपोज करते हैं तो ये क्या बनेगा आपका 2 -2 2 0। इसमें से अगर हम क्या करें माइनस कॉमन ले लें तो क्या होगा, 0 में से माइनस कॉमन लेंगे तो 0 ही रहेगा वो तो, बट ये -2 बन गया, ये 2 बन गया और ये 0 ही बना, है ना। ये क्या बन गया माइनस ऑफ सी, तो सी डैश इक्वल्स टू माइनस ऑफ सी। ये क्या बता रहा है कि सी मैट्रिक्स क्या रही होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस तरीके से आपका कोई भी ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर हम क्या करें उसमें ट्रांसपोज मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बनेगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ए मैट्रिक्स जो है वो सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ पे देखो अभी हमने ये देखा है कि ए प्लस ए डैश बता रहा था हमारा क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स को, और क्या बता रहा था ए माइनस ए डैश बता रहा था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को। अब क्या करते हैं, अगर हम इनका एडिशन कर दें, एडिशन करने से हमें क्या मिलेगा ए ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज से कैंसिल आउट हो जाएगा, बट हमें क्या मिल गया 2a वैल्यू मिल गई। हमें क्या चाहिए यहाँ पर कि इनका सबमिशन करने से क्या आए a आए, तो हम क्या कर लेते इधर 1/2 है ना, बाय 2 कर देते दोनों की तरफ, तो हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी कि ये मैट्रिक्स किसको बता रही है सिमेट्रिक मैट्रिक्स को, और ये बता रहा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को। इन दोनों का एडिशन से क्या मिल रहा है हमें ए स्क्वायर मैट्रिक्स मिल जाएगी। इनको हम क्या कह सकते हैं P प्लस Q भी लिख सकते हैं, जहाँ पर P की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 A प्लस A डैश, और Q की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 A माइनस A डैश। ये आपके एग्जाम्पल में भी काम में आएगा, एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस है। नेक्स्ट हम देखते हैं A और B क्या है हमारे सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और आपको क्या बताना है कि AB माइनस BA कौन सी मैट्रिक्स बनेगी। तो हम क्या करते हैं, ये AB माइनस BA को एक मैट्रिक्स समझ लेते हैं C मैट्रिक्स। C मैट्रिक्स का क्या करते हैं हम ट्रांसपोज करके देखते हैं। C मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम जब करेंगे तो हमने अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी A प्लस B का ट्रांसपोज क्या होता है A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, तो ये क्या बन जाएगा AB ट्रांसपोज माइनस BA ट्रांसपोज। एक और प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी हमने AB का ट्रांसपोज B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज के इक्वल होता है, तो ये क्या वैल्यू बन गई है ना, पीछे वाला आगे आ जाएगा A डैश B डैश।
आपको क्या गिवन है कि ए और बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है, ए डैश इक्वल्स टू ए और बी डैश इक्वल्स टू बी। यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, तो यहाँ क्या बना, बी ए माइनस ए बी, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या बनेगा, ए बी माइनस बी ए। ये हमारी क्या मैट्रिक्स बन गई, सी मैट्रिक्स बन गई। अब आप देखो ये सी डैश इक्वल्स टू माइनस ऑफ सी आ गया, तो सी मैट्रिक्स क्या रही होगी आपकी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट जल्दी ही मिलते हैं, और तब तक आप इस टॉपिक की प्रैक्टिस और करते रहिए। थैंक यू।